मैकबेथ एक्ट फर्स्ट सीन 4 1 2 3 सीन हो चुकी है। ये सीन आपकी फॉरेस्ट द प्लेस मतलब महल में होती है। फ्लोरिश इंटर डनकन मैल्कम डुनाल्बेन लेनॉक्स एंड अटेंडेंट्स। डनकन, क्या कॉडोर के अल का सर काटा गया या नहीं? यहाँ पे डनकन सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जिन अफसरों को हमने भेजा था वे वापस आए या नहीं? मैल्कम, हुजूर वे लोग सभी वापस नहीं आए, लेकिन एक आदमी ने बताया कि वह मर चुके हैं। उसने अपनी आंखों से देखा है। उसने चुपचाप अपना अपराध स्वीकार कर लिया। बादशाह सलामत आपसे उसने जान की भीख मांगी और दिल से अपना पछतावा दिखाया। वाकई उसकी बहुत शांतिपूर्वक मौत हुई। ऐसा मालूम पड़ा था कि उसे मौत का आभास पहले ही हो चुका था। मरने से पहले तमाम कीमती चीजें उसने फेंक दी थी। डंकन, किसी के दिमाग में क्या बीत रहा है? हम आज तक किसी के चेहरे से नहीं पढ़ सके। हमारा उस पर बहुत विश्वास था। मैकबेथ, बॉन्क्यू, रॉस एंड एंगस का प्रवेश होता है। आओ मेरे बहादुर भाई, मैं तुम्हें आभार से बहुत डूबा हुआ हूं और इसका बदला बड़े से बड़ा इनाम भी पूरा नहीं कर सकता। काश मेरे ऊपर इतना बड़ा भार न होता और जितना बन सकता उतना कुछ तुम्हारे प्रति कर सकता। हम कुछ भी हो, मैं तुम्हारी बहादुरी और दिलेरी के कारनामों का बदला कभी भी नहीं चुका सकता। मैकबेथ, मेरे लिए तो जो मेरा कर्तव्य और स्वाभिभक्ति आपके प्रति है वही भरपूर इनाम है, जबकि यह मेरी ड्यूटी है और मेरे बादशाह हैं और जो चाहे हुक्म दे सकते हैं। वह स्वाभिभक्ता प्रजा के नाते बिल्कुल बच्चों का उनके माता पिता के प्रति जो फर्ज है उसी तरह हमारा यह कर्ज है कि एक सेवक की तरह अपने मालिकों का हुक्म बजा लाएं। मतलब जो मालिक हुक्म दे उस पे हम लोग अटल उतरे। आपकी अपनी सुरक्षा करना हमारा परम कर्तव्य, मतलब सबसे पहला कर्तव्य काम है और आपके प्रति हमारा प्यार है। इसी में हमारा समस्त जिम्मेदारियां हैं। डंकन, तुम्हारा यहाँ हम स्वागत करते हैं। अभी तो शुरुआत है। मैंने तुम्हें और उन्नत करने के लिए कई कार्य किए हैं जो आगे चलकर फैलेंगे और फूलेंगे। बहादुर बैंको, तुमने भी बहुत कुछ किया है और तुम्हारी सेवाओं को भी उचित पुरस्कार दिया जाएगा। आओ हम तुम गले मिले। बैंको, मेरा फलना फूलना सब आपका ही तो दिया हुआ है। डंकन, मुझे इतनी जबरदस्त खुशी है कि मेरे आंसू निकल पड़ रहे हैं। बेटों, भाइयों, बहादुरों और वे सब जो मेरे पास खड़े हुए हैं, आपको विदित हो कि मैं अपने सबसे बड़े सुपुत्र मैल्कम
के सर पर अपना ताज रखता हूँ। आज से वे कम्बरलैंड CUMBERLAND कम्बरलैंड के राजकुमार कहलाए जाएंगे। उनकी इस ताजपोशी के साथ ही तमाम पदवियां और अन्य सनुग्रह जो इसके योग्य हैं वितरित किए जाएंगे। अब हम पहले यहाँ इन्वर्नेस मतलब मैकबेथ का किला जहां पर स्थित है, ठीक है, प्रस्थान करेंगे, जहां हमें अपने स्नेह का प्रदान करना है। मैकबेथ कहते हैं इस पर। अभी और लोग भी इस जश्न में शामिल होने से रह गए हैं, जिसका मुझे बार बार ख्याल आ रहा है। मैं जा रहा हूं और अपनी पत्नी को शुभ समाचार दे आऊं। कृपया मुझे इजाजत दें। डंकन जिंदाबाद। कॉडोर। मैकबेथ अलहदा मतलब थोड़ा हट के बोलता है। आस्तु। अब मैल्कम कम्बरलैंड का राजकुमार हो गया। या तो मैं इसी सीढ़ी पर लड़खड़ाता रहूंगा या फिर इससे ऊपर चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब यही मेरी राह में रोड़ा है, मतलब आड़ है, ऑब्स्टिकल जिसे कहते हैं। तारों की रोशनी काश अब कम हो जाए। मेरे दिल में तमाम कुटिल भावनाएं प्रबल होती जा रही है, जिसे कोई रोशनी ना देखे, यहाँ तक कि कोई आँख भी ऊपर दृष्टि न फेंके जहाँ मेरे हाथ से कोई खून हो जाए, सारा कार्य संपूर्ण हो जाए, जिसको देखने मात्र से ही आँख बंद हो जाए। डंकन, तुमने ठीक कहा था बैंको, वह बहादुर है और मैं उसकी जितनी ही तारीफें करूं उतना ही कम है। इसमें मुझे बहुत आनंद मिलता है और मन करता है कि उसके बारे में तारीफें करता रहूं। चलो हम भी उसके पीछे पीछे चलते हैं। वह हमसे पहले इसलिए चला गया है जिससे हमारे पहुंचने से पूर्व हमारा सत्कार की तैयारियां कर सके। हमें हमारे खानदान से उसका कोई जवाब भी नहीं है। ये यहाँ से चला जाता है और सीन 4 यहीं पे ख़त्म होती है।